नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा दिग्गज एक आईटी सेक्टर के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, विप्रो। तो विप्रो देखा जाए तो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर है। देखिए, कभी-कभी आप देखेंगे तो विप्रो एचसीएल टेक के साथ देखा जाए तो एक कंपटीशन हमेशा चलता रहता है। कभी भी एचसीएल टेक नंबर 3 में आ जाता है, कभी भी विप्रो नंबर 3 में आ जाता है। तो इस तरीके से चेंजिंग होता रहता है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो मैं फिलहाल के लिए यही कहूंगा, विप्रो जैसे कंपनी जो सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड मार्केट में भी लिस्टिंग है। तो मतलब अमेरिकन बाजार में भी लिस्टिंग है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि एचसीएल टेक हाल ही में वर्ल्ड मार्केट में, यूएस मार्केट में लिस्टिंग होने के लिए अपील किया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो विप्रो सिर्फ इंडिया के नहीं, वर्ल्ड मार्केट में भी जबरदस्त काम कर रहा है। तो इसी कंपनी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जितने सारे इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उसको एक बहुत बड़ा अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाला है। तो कितना डिविडेंड मिलेगा, कौन सा डेट में डिविडेंड मिलेगा, और इसका डिटेल्स में यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, जो फ्यूचर के लिए आपको बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दे सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सारी डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। साथ ही साथ आप डेली बेसिस इंटरडे लेवल में काम करते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। सारे के सारे टेलीग्राम लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जाकर फटाफट डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। आप हमारा लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको प्रीमियम ग्रुप सर्विसेज में चांसेस मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कोई भी कंपनी खरीदने से पहले, कोई भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले, सबसे पहले जो चीज आपको देखना है, मेरे हिसाब से आपका उसका मतलब उस कंपनी का वेबसाइट आपको चेक करना है। क्योंकि देखिए, वेबसाइट से ही आपको कुछ डेटा जरूर मिलेगा, जो आपको फ्यूचर में उस कंपनी का जो पोटेंशियल है और कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसका एक अंदाजा आपको लग जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी का जो वेबसाइट है उसके ऊपर मैं आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी को कौन सा फील्ड में कंपनी काम कर रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। देखिए, कंपनी जिस जिस फील्ड में काम कर रहे हैं आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे कंपनी क्लाउड, यहाँ पे देखिए लीडरशिप के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं अभी, क्योंकि देखिए साइबर क्राइम सबसे बढ़ चुके हैं, सबसे ज्यादा बढ़ चुके हैं, और उसी के ऊपर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। विप्रो भी काम कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं कहूंगा बाकी आईटी सेक्टर काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भी विप्रो भी साइबर सिक्योरिटीज के ऊपर भी जबरदस्त काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसका भी जो सॉफ्टवेयर होता है, उसका जो इन्वेंटरी डेज जो सॉफ्टवेयर है, उसको भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन यहाँ पे देखिए नवंबर से स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे देखिए कोलाबोरेट ओमेन 60 मंथ, मतलब यहाँ पे कोलाबोरेट भी कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए नेट जीरो कार्बन इमिशन के लिए भी कंपनी प्रोजेक्ट कर रहा है। तो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट इस कंपनी कर रहा है। तो विप्रो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, मैं पहले बता दूं। और अजीम प्रेम जी का कंपनी है। आप इसका जो फाउंडर आप देख सकते हैं यहाँ पे, एम एच हजीम प्रेम जी। तो यहाँ पे इसका जो फाउंडर है वो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और इस कंपनी के फ्यूचर भी जबरदस्त ब्राइट होने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इसका जो ओनर है, उनका ओनर देखिए अजीम प्रेम जी है। मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। और सीईओ जो इसका जो फाउंडर है, उन एम एच हजीम प्रेम जी, उनका बिजनेस का जो सब्सिडरीज है आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सब्सिडरीज कंपनी बिलोंग करते हैं। और इस कंपनी का आज के दिन का जो गुड न्यूज़ है उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ, उसके बाद एक एक करके सारे डिटेल्स सबको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, जिसको वेबसाइट का नाम आप देख सकते हैं, गुड रिटर्न वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जाकर आप कुछ विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, विप्रो टू कंसिडर एंड अप्रूव सेकेंड इंटरिम डिविडेंड, मतलब 21 मार्च में ही कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट मतलब करने वाला है। और वो भी देखिए, अभी भी डिस्कशन 23 मार्च में डिस्कशन चलने वाला थे, और 25 मार्च में डिस्कशन ऑब्वियसली हो जाएगा। तो इसके इस तरीके से कुछ बातचीत यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विप्रो लिमिटेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं विप्रो लिमिटेड ए टेक्नोलॉजी कंपनी है, इज सेट टू कंसिडर एंड अप्रूव सेकेंड इंटीम डिविडेंड। देखिए, फर्स्ट इंटीम डिविडेंड कंपनी दे चुके थे, और कितना डिविडेंड दिया वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी फर्स्ट इंटीम डिविडेंड जो दिया था 2022 में, और वो भी 1 जनवरी में। और यहाँ पे देखिए 1 रुपया करके डिविडेंड कंपनी दिया था। तो कोई छोटा मोटा डिविडेंड नहीं दिया। तो सेकेंड इंटीम डिविडेंड कंपनी देने का जो फैसला किया,
ऑब्वियसली मुझे लगता है ऑब्वियसली कंपनी डिविडेंड जरूर देगा। तो कितना डिविडेंड देगा वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो जब इस कंपनी का जो यहाँ पे डिविडेंड देने का जो एक पॉसिबिलिटी है, जो पहले बार जो डिविडेंड दिया था कितना दिया था 1 रुपीज करके, मतलब 1 रुपया करके कंपनी ने डिविडेंड दिया था। तो अभी इस डिविडेंड कितना देने वाला है तो वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो यहाँ पे कंपनी ने जो ऑब्वियसली जबरदस्त यहाँ पे न्यूज पब्लिश किया है, जिसके वजह से कंपनी के देखिए डिविडेंड कंपनी क्यों देते हैं। सबसे पहली बात, डिविडेंड कंपनी इसीलिए देते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस से जो इनकम होते हैं उस इनकम से एक परसेंटेज कंपनी क्या करते हैं, जितने सारे उसका शेयर होल्डर है उसको गिफ्ट के हिसाब से, मतलब एक बोनस के हिसाब से, बोनस तरीके से आप सोचिए, उसी तरीके से कंपनी आपको देते हैं। क्योंकि देखिए जो कंपनी का अर्निंग होता है उसका परसेंटेज कोई शेयर होल्डर को कभी नहीं देता, कोई कंपनी कभी नहीं देता, क्योंकि वो उस पैसे को अलग रखते हैं बिजनेस को और भी ग्रोथ कराने के लिए, साथ ही साथ और उससे एक परसेंटेज अमाउंट डिविडेंड के हिसाब से मार्केट में जितने सारे शेयर होल्डर है उसको देते रहते हैं। तो देखिए शेयर होल्डर होने का यही सबसे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि कंपनी से डिविडेंड मिलता है, साथ ही साथ बोनस, बायबैक, इस और बहुत सारी चीज यहाँ पे मिलता रहता है। तो क्या इस बोनस के लिए और डिविडेंड के लिए क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए ऑब्वियसली मैं जरूर कहूंगा, कंपनी तो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। सबसे पहली बात, कंपनी 3,34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपनी का पीए रेशियो मुझे बहुत शानदार लगा, क्योंकि इसका इंडस्ट्रीज पीए रेशियो के हिसाब से कंपनी का पीए रेशियो बहुत लो लेवल में है। साथ ही साथ डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 0.22% का डेप्थ है। देखिए इसका जो डेप्थ है और इसका जो एनुअल अर्निंग है वो देखा जाए तो करीबन सेम टू सेम है। तो इसीलिए इस कंपनी को टोटली आप डेप्ट फ्री नहीं कर सकते, फिर भी देखिए डेप्थ बहुत बहुत ज्यादा कम है। तो इस कंपनी का सबसे जो पॉजिटिविटी मुझे लगता है वो है, कंपनी आईटी सर्विस सेगमेंट से 97% रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी कमाता है। तो कोई आईटी से ही कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहा है उस फील्ड से ही सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है 97%, मतलब आप सोच ही लीजिए 3% आधा सेगमेंट में कंपनी का अर्निंग हो रहा है। तो 3% अगर बंद भी हो जाते हैं तो भी कंपनी का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी आईटी सेगमेंट से ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमा रहा है। साथ ही साथ कंपनी का देखिए प्रोमोटर की भी हिस्सेदारी कुछ कम नहीं है, 73% प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी है। और कंपनी का फ्री कैश फ्लो, हाथ में जो कैश है वो भी देखिए 12,800 करोड़ से भी ज्यादा है। और कंपनी का एक चीज मुझे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे वीक लगा, वो है डेटर्स डे। मतलब कंपनी का जितने सारे डेटर्स है, कंपनी जिसको माल सेल करते हैं वो कंपनी को पैसा 55 दिन के बाद ही देते हैं। मतलब एक एवरेज यहाँ पे जो डेज है वो करीबन 55 डेज के बाद ही देते हैं। और वर्किंग कैपिटल डेज, मतलब वर्किंग कैपिटल डेज मतलब कंपनी को पे करना पड़ रहा है, और जितने सारे लोन्स है, जितने सारे टैक्सेस है उसको पे करना पड़ रहा है 18.4 डेज में। तो कंपनी को जल्द से जल्द पे करना पड़ रहा है और कंपनी के हाथ में पैसा बहुत टाइम के बाद आ रहा है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इश्यू है। फिर भी देखिए इतना नेगेटिविटी नहीं है कि कंपनी टोटली बंद हो जाएगा, कि कंपनी का बिजनेस खराब हो जाएगा, क्योंकि कंपनी में पहले ही बता चुका हूँ। देखिए आप इसका मार्केट कैप, विप्रो और एचसीएल टेक दोनों का मार्केट कैप देखेंगे तो आप आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो इसीलिए दोनों कंपनी के ऊपर हमेशा टक्कर चलते रहते हैं। और दोनों कंपनी के जबरदस्त कंपनी है कि यहाँ पे विप्रो का जो टोटल नेट प्रॉफिट है उसके बारे में बात करो। देखिए कंपनी जितने सारे सेल्स किया, सेल्स हमेशा बढ़ते जा रहे हैं, और एक्सपेंस भी देखिए उसी तरीके से कंपनी एक्सपेंस किया, एक्सपेंस भी अच्छा खासा कम किया, और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी कंपनी को पे करना पड़ा, क्योंकि कंपनी का कर्जा भी है। तो सारे के सारे चीज पे करने के बाद कंपनी के हाथ में करीबन 10,000 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट कमाए। कंपनी का एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है कंपनी हर साल में प्रॉफिट कमाते जा रहा है। और एक चीज, कंपनी आपको एवरेज रिटर्न, देखिए कोई भी खराब सिचुएशन आए, कुछ भी हो, देखिए कोरोना का सिचुएशन आया, फिर भी देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच अभी इतना जितना युद्ध चल रहा है, तो इस तरीके से बहुत सारे खराब सिचुएशन आया है। तो मार्केट में बहुत सारे कंपनी मतलब जबरदस्त गिरावट देखने को मिला, करीबन 40-50% तक गिरावट हो चुके थे, और इस रशिया और यूक्रेन के मतलब इस युद्ध के कारण। फिर भी देखिए ये आईटी सेक्टर आपको 53% रिटर्न दिया एक साल में, और 3 साल में 34, 5 साल में 26 और 10 साल में 14%। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी का जो रिटर्न एवरेज है वो करीबन करीबन 30% से ऊपर है। तो एवरेज आपको 25 से 30% रिटर्न मिलना कोई खराब नहीं है, जबरदस्त माना जाता है। और एक चीज मैं यहाँ पे जरूर दिखाऊंगा, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक अच्छा खासा एवरेज लेवल में आपको देखने को मिलेगा। यही सबसे बड़ी बात होती है इस कंपनी के लिए। सेल्स ग्रोथ भी देखिए ठीक ठाक है, हाँ थोड़ा सा इस सालों में मतलब करंट पीरियड में थोड़ा सा सेल डाउन है, फिर भी देखिए प्रॉफिट शानदार देखने को मिलेगा। और एक चीज मैं आपको जरूर दिखाऊंगा वो है
पेट मतलब CFO और पेट, CO ऑफ पेट मतलब एक लेस देन वन, मतलब एक है, मतलब 1.09 है, मतलब एक परफेक्ट जगह में है। ये जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी के लिए खतरा है, और जितना घटेगा उतना भी माइनस में जाएगा, वो भी कंपनी के लिए खतरा है। 1 से 3 के अंदर होना चाहिए, तभी एक को अच्छा खासा माना जाता है। तो इंटरेस्ट कवर रेशियो जो है वो भी यहाँ पे शानदार देखने को मिला। और एक चीज मैं जरूर यहाँ पे इस कंपनी के बारे में जरूर दिखाऊंगा, वो है कंपनी के हाथ में कैश फ्लो। कंपनी के हाथ में जो कैश फ्लो है वो थोड़ा सा देखिए पॉजिटिव नेगेटिव लेके चल रहा है। यही बात मुझे थोड़ा सा डाउट लगा, क्योंकि देखिए कंपनी का कैश फ्लो 2017 में बहुत ज्यादा नेगेटिव था। अभी देखा जाए तो पॉजिटिव है 2019 में, 2020 और 2021 में थोड़ा सा कैश फ्लो और नेगेटिव पॉइंट में है। तो देखिए इस खराब सिचुएशन में तो कैश फ्लो चेंजिंग होता रहेगा, क्योंकि कंपनी के हाथ में जो कैश था वो मार्जिन के हिसाब से कंपनी बिजनेस के हिसाब से यूज किया, तो इसलिए कैश फ्लो थोड़ा सा कम देखने को मिला। क्योंकि कैश फ्लो मतलब कंपनी जिसको सेल कर रहा है उसमें से कैश कितना आ रहा है, कितना कैश लिक्विड हो पा रहा है। तो यही बात आपको देखना चाहिए। तो कैश फ्लो थोड़ा सा पॉजिटिव होता तो और भी अच्छा होता। फिर भी देखिए मैं ये कहूंगा कंपनी जबरदस्त है, इसके ऊपर आप पेशेंट के साथ बने रहिए, क्योंकि इस तरीके से कंपनी से आप निकल जाएंगे तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्वेस्टर भी अच्छा खासा होल्डिंग करके रखा। हाँ, डीआईएस और एफआईएस के बारे में बात करें तो उतना ज्यादा होल्डिंग नहीं है। पब्लिक जिस तरीके से होल्डिंग रखा, डीआईएस और एफआईएस ज्यादा देखेंगे, इन्फोसिस और विप्रो के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। इससेल टेक के ऊपर भी जबरदस्त बाइंग करके रखा, क्योंकि विप्रो के ऊपर क्यों नहीं भरोसा किया, क्योंकि विप्रो बहुत स्लो मोशन में काम करता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिए, तभी आपको सारे सारे अच्छा खासा रिटर्न मिलने का चांसेस भी मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।